नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे चैनल सूरज के क्लासेस में। और आज जो हम बात करने जा रहे हैं आईएएस के एग्जाम के बारे में ही है। पर आज हम बात करेंगे आईएएस के ऑब्जेक्टिव्स की तैयारी कैसे करें। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया है उसमें मैंने बताया था कि आईएएस के एग्जाम में क्या करें और क्या ना करें। पर आज हम पर्टिकुलरली बात करेंगे आईएएस की ऑब्जेक्टिव्स की तैयारी कैसे करें। इससे पहले जो मैंने बताया पूरी एक स्ट्रैटेजी बताई थी या फिर मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताए थे जो एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पर आज हम बात करने वाले हैं कि आईएएस के ऑब्जेक्टिव्स। जो पहली प्रीलिम एग्जाम आपकी होती है उसमें पहला पेपर आपका होगा 200 मार्क्स का, जिसमें सिलेबस होगा जनरल नॉलेज एंड जनरल एप्टीट्यूड, सॉरी जनरल नॉलेज एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का। और उसके अंदर आप स्कोर कर सकते हो 200 मार्क्स और मैक्सिमम है जो कि 2 आवर्स की एग्जाम है, पहला पेपर है। उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्टिव का पेपर होता है आपका, वो होता है इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, जिसमें आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, जो आप जो भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं उसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और उसमें आपका पेपर 3 आवर्स का होता है, 300 मार्क्स का होता है। तो चलिए पहले देखते हैं कि 200 मार्क्स का जो पेपर है वो 120 मिनट्स मीन्स 2 आवर्स का है। तो उसमें आपको एवरेज टाइम होता है एक ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए 1.66 मिनट्स। और जो 300 मार्क्स का है जिसमें 180 मिनट्स है, उसमें भी अगर आप डिवाइड करो तो सेम रेशियो मिलेगा आपको, वो है 1.66 मिनट। आप यहाँ पर ऐसा मान के चलो कि 1.66 में आपके पास एक ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए 1.5 मिनट जैसा है। तो उतने ही समय में आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है। पर इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव्स आप 1.5 मिनट में नहीं सॉल्व कर सकते। कुछ ऑब्जेक्टिव्स ऐसे होंगे जो आपको कुछ 10 to 20 सेकंड्स में ही सॉल्व हो जाएंगे, और कुछ ऑब्जेक्टिव्स ऐसे होंगे जो शायद 3 से 4 मिनट भी रहे, न्यूमेरिकल टाइप होंगे, जो काफी थोड़ी सी कैलकुलेशंस होगी, थोड़े कंफ्यूजन हो रहे हैं, तो ट्विस्टेड होंगे। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि जो रेशियो निकल रहा है इससे बस इतना आप ध्यान में रखो कि 1.5 मिनट में हो सके उतना ट्राई करो सॉल्व करने की, और नहीं होता है तो दूसरा ऑब्जेक्टिव है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सॉल्व करने की उसे ट्राई करो। तो चलिए बात करते हैं क्या करना है। पहले स्टेप्स देख लेते हैं कि अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव का पेपर है, आप सॉल्व करने जा रहे हो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि आप सबसे पहले जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उनको बहुत ही आराम से, बहुत ही केयरफुली और बहुत ही ध्यान से आप उसे पूरा पढ़ लो। बिल्कुल भी आपका ध्यान नहीं हटना चाहिए। मैंने देखा है, मेरा एक्सपीरियंस है कि ऐसा होता है कि जब हम पढ़ते हैं तब थोड़ा सा हमारा ध्यान इधर उधर होता है, उस वजह से कभी कभी थोड़ी सी मिस्टेक्स होने के चांस हो जाते हैं। तो इसलिए मैं कहूंगा कि जब भी आप पेपर पढ़ रहे हो पूरा पूरा ध्यान से पेपर पढ़ो। एकदम पहली बार में ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए क्या पूछना चाह रहे हैं और आपको कितना आता है। तो ये पहला स्टेप है जो आप करोगे। दूसरा स्टेप, मार्क व्हाट यू नो। इसमें भी देखो, मार्क व्हाट यू नो में अगर आप पहला पेपर जो सॉल्व कर रहे हो जनरल नॉलेज एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड वाला, तो उस पेपर में जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चंस होंगे वो न्यूमेरिकल बेस नहीं होंगे, वो डायरेक्टली आंसर आप कर सको ऐसे होंगे, जैसे कि इंडिया का कैपिटल क्या है और कुछ बहुत सारे क्वेश्चन है जो इजीली आप आंसर कर सकते हो। इसलिए उस तरह के पेपर में आपको मार्क नहीं करना है। मार्क की किन क्वेश्चंस को आप मार्क करोगे, ओनली जो क्वेश्चंस आपको या तो न्यूमेरिकल्स में जो क्वेश्चन, या तो फिर आपको थोड़ा सा ऐसा हो रहा है कि ये क्वेश्चंस में थोड़ा सोचना पड़ेगा, उस तरह के क्वेश्चंस को आप मार्क कर लो पहले। और मार्क करने के बाद लीव कर दो, एक टिक मार्क कर दो, या जो भी आप कर सकते हो वो करो, जिससे कि आपको बाद में याद रहे ये क्वेश्चन आप मुझे सॉल्व करना है। जो पहले आता है, जो डायरेक्ट है, वो आपको डायरेक्ट सॉल्व करो, कोई भी वेट मत करो। बिकॉज जो इस एग्जाम में, ये एग्जाम ऑफलाइन होती है, तो इसमें आपको एक सीट दी जाएगी जिसमें आपको राउंड करना होगा इंक से, अपने पेन से, ब्लैक इंक से या ब्लू जो भी है उसे राउंड करना होगा। तो वो भी थोड़ा सा समय वो भी लेगा राउंड करने में, इसलिए आपको यहाँ पर टाइम का मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है करना। बिकॉज ये ऑनलाइन एग्जाम नहीं, एक बार आप राउंड कर रहे हो तो वो डिलीट भी नहीं हो सकता। ऑनलाइन एग्जाम की तरह नहीं है कि आपने एक बार मार्क कर दिया है, सेलेक्ट कर लिया ऑप्शन, उसके बाद दोबारा आप रिव्यू करने पे उसे चेंज कर सकते हो। इसमें ऐसा नहीं होगा। इसलिए मैंने पहले ही कह दिया है कि आप जो भी है पहले बहुत अच्छी तरह से पढ़ लो, कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको फिर भी डाउट रहता है तो आप एक बार राउंड करने से पहले, एक बार उसे आंसर देने से पहले एक बार फिर से दोबारा एकदम स्पीड में पढ़ जाओ। उस बार फिर से केयरफुली पढ़ना की जरूरत नहीं है, पर स्पीड में एक बार देख लो जिससे क्लियर हो जाए। क्रॉस चेक आप कर लो कि आपने जो आंसर देना चाहते हो, जो आंसर
आप राउंड करने जा रहे हो वो बिल्कुल करेक्ट है या नहीं। तो अब आपने मार्क कर लिया है जो आपको आता है। अब तीसरा जो अब देखो मार्क जो आप कर रहे हो, अब मैं बताऊंगा कि आपको ऑब्जेक्टिव्स कितने टाइप्स के होंगे आपके सामने। जब आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हो तो कितने टाइप्स के ऑब्जेक्टिव्स होंगे जो आपके दिमाग में इम्पैक्ट पड़ेगी। पहले जैसे ही ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने जा रहे हो तो सबसे पहले इम्पैक्ट आपके पास होगी वो 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स की होंगे। या तो आपको कंप्लीट आ रहा है, या तो आपको हाफ आता है, या तो आप उसके बारे में श्योर नहीं हो। तो इस तरह के 3 ऑब्जेक्टिव्स आपके पास होंगे, 3 आपके पास ऑप्शन होंगे। या तो आपको कंप्लीट आ रहा है, और ये कंप्लीट और हाफ इन दोनों में हमेशा कंफ्यूजन रहेगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जो कंप्लीट आता है, हमें ऐसा लगता है ये ऑब्जेक्टिव तो मैं सॉल्व कर ही दूंगा, बहुत ईजी है। तो वो कभी कभी उस ऑब्जेक्टिव के कंफ्यूजन में वो ऑब्जेक्टिव नहीं हो पाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है जो हमें लगता है ये ऑब्जेक्टिव तो मुझे शायद हाफ आ सकता है, या इसके आंसर के मैं थोड़ा क्लोज जा सकता हूँ, बट मे बी इसके आंसर तक मैं नहीं पहुंच पाऊँ, पर वो ऑब्जेक्टिव पूरी तरह सॉल्व हो जाता है। तो आपकी पहली इंप्रेशन जो होगी ऑब्जेक्टिव पे, वो आपकी ये होगी कंप्लीट या तो हाफ, या तो फिर आता ही नहीं है, कभी पढ़ा ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसमें आप नॉट श्योर की कंडीशन पे होंगे, आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि इसमें क्या करना है, या फिर आप बिल्कुल भी सरेंडर हो चुके हो ऑब्जेक्टिव के लिए, या आप ये जानते ही नहीं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो आपको आता है वो सॉल्व करते करते जो नहीं आता था वो भी आने लगता है। क्योंकि जब आप सॉल्व करते हो, हमारे ब्रेन में 2 माइंड होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सब कॉन्शियस माइंड होता है। तो कुछ जो इन्फॉर्मेशन है हमारे कॉन्शियस माइंड में होती है वो सब कॉन्शियस माइंड में आ जाती है सॉल्व करते करते। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो पहले आता है वो सॉल्व करोगे तो उससे आपको यही एक एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा कि जो आपको नहीं आता है वो भी मैं कहूँ 10% 10 to 20% तक बेनिफिट हो जाता है कभी कभी। तो इसलिए पहले आपको जो कंप्लीट और हाफ पहले वो सॉल्व करो, उसके बाद जो आपको नहीं आता है वो सॉल्व करने के लिए ट्राई करो। और तीसरा स्टेप इसका यही है कि ट्राई टू अटेम्प्ट एज मच एज यू कैन। जो लास्ट में जो नहीं आ रहे हैं, जब आपने पूरा सब आपने टाइम मैनेजमेंट कर लिया, सब कुछ कर लिया, और हाँ एक बात का ध्यान हमेशा रखिएगा कि अगर कोई ऑब्जेक्टिव 1 या 2 मिनट तक आपने सॉल्व किया, कंफ्यूजन हो रहा है, उसमें आप ज्यादा समय नहीं दोगे। कभी भी ऐसा नहीं करोगे कि आपको ऐसा हो रहा है कि जो लगता था पूरी तरह से आ रहा है, फिर वो सॉल्व करते करते थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है, थोड़ा सोचने पर आपको थोड़ा सा सोचने की जरूरत हो रही है, तो आप उस ऑब्जेक्टिव को छोड़ दीजिए। क्योंकि उससे आपका ही एडवांटेज है, आपके पास यहाँ पर टाइम नहीं है, आपके पास वो नहीं है, तो दूसरा ऑब्जेक्टिव आप करो, दूसरा सॉल्व करो उसके लिए जो दूसरा अच्छे से आता है। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो उस ऑब्जेक्टिव से कुछ 1 मार्क का है, 2 मार्क का है, उतने ही टाइम में आप दूसरे 4 या 5 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सकते हो, और इससे आपका जो रैंक है, जो स्कोर है, वो इम्प्रूव होगा। तो ये कुछ टैक्टिक्स थी मेरी तरफ से अगर आप ऑब्जेक्टिव अच्छे से सॉल्व करना चाहते हो। और मैं जरूर आपको कहूंगा अगर आपने ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको थोड़ी हेल्प हो रही है, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और हमारा सूरज की क्लासेस चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।